तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक यू इनटू द न्यू वीडियो ऑफ कॉमपीडिया, जहां हम 30 डे मैराथन में डे 15 में एंटर कर रहे हैं अकाउंटेंसी के साथ। तो आज सुबह हमने डे 14 के वीडियो में आपका जो अकाउंट्स का था पार्टनरशिप वाला पोर्शन खत्म कर लिया है, हर एक टॉपिक को टच करते हुए। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाके सारे वीडियोस को चेकआउट कर लो। और बीएसटी का भी आपका एक पार्ट यानी कंट्रोलिंग तक खत्म हो चुका है, तो उसको भी जाके चेकआउट करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, राइट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक काम कर लो, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करो, वहां पर सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं, राइट। तो आज के हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूं आपको जैसा कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, साथ में कुछ सब्सक्रिप्शन की बातें करेंगे और कंज्यूम्ड वाली चीजें। और जो इसके क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियोस आएंगे तब हम उसमें सारा कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करेंगे। मैं कोई अलग अलग वीडियोस नहीं बना रहा, एक ही वीडियो में जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूंगा जहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये चैप्टर फर्स्ट टाइम बोर्ड में इंक्लूड किया गया है, आपके 12th में, मतलब लास्ट ईयर इंक्लूड किया, पर उससे पहले 11th में था। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये पहले आपका चैप्टर नहीं था सिलेबस में। तो जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने एग्जाम दिया, जैसे मैंने दिया था, तो मैंने इस चैप्टर को 2 बार कर रखा है, आपके 11th में भी और 12th में भी, पर आपको एक बार करना है। तो ये चैप्टर को पहले तो डर हटा दो, बहुत लोगों को डर होता है नॉट फॉर प्रॉफिट लेके, पर आपने जो 11 में ट्रेडिंग एंड पीएनएल किया था सेम वही चैप्टर है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो भी अच्छे से नहीं किया तो आज वो आपका अच्छे से हो जाएगा, राइट, इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कहां से आया, क्या हुआ, इसके साथ थोड़ा हिस्ट्री बात कर लेते हैं, मतलब उस टाइप की हिस्ट्री नहीं जो आपको बोरिंग लगे। तो ये था आपका कंपनीज एक्ट से ये आया है, राइट। कंपनीज एक्ट 2018 से 2013 से ये आया है। तो आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि ये कहां से आया है, तो याद रखना 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का आंसर ये है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 से आता है। तो कंपनीज, आपको मालूम होगा एक्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो इसको याद रख लेना कि यह सेक्शन 8 कंपनीज है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, ये इसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज, राइट। ये हमेशा इसके नाम को याद रख लो कि सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो ये हो गया आपका 2 चीजों के बारे में। अब इसका जैसा नाम है कि नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 2 नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट की इनका मोटिव क्या नहीं होता, ये प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव से काम नहीं करते, प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव नहीं होता है, राइट। इनका मोटिव चैरिटी करना होता है, इनका मोटिव चैरिटी करना होता है, सर्विस देना होता है अपने सोसाइटी को, ये सारी चीजें इनका मोटिव के अंदर आ जाता है, राइट। तो ये होता है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल काम। और इन लोग के बीच में क्या क्या आ जाती है, जैसे लाइब्रेरी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आपके जो ट्रस्ट, क्लब्स, ये सारी चीजें आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब इसके अंदर कहां से पैसा आता है, राइट। आप सोचोगे ये तो बिजनेस करेगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, ये बिजनेस करेगा, इसकी मर्जी के हिसाब से करेगा, पर ये जब प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, सारी चीजें कहां से हो रही है। तो इसको जो इनकम होती है, इसकी इनकम जो जनरेट होती है इसकी, वो 2 जगहों से होती है। एक तो सब्सक्रिप्शन से जो आपके मेंबर्स देते हैं, जिसको लेके हम लोगों को बहुत डाउट होता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। और दूसरा डोनेशंस लोगों से मिलता है, पब्लिक से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, सब्सिडीज मिल जाती है हमें यहाँ पे, सब्सिडीज जो अपने, जब हम लाइब्रेरी वगैरह खोलते हैं तो हमें बुक्स खरीदने टाइम में सब्सिडीज वगैरह मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपका हो जाता है। और 3-4 बातें करते हैं, तो हम जो आपका इसमें है, इसमें हम कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसमें हम प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद आपका आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा चीज है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि खर्चों को जहां डेबिट करते थे और इनकम को क्रेडिट करते थे, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। और बैलेंस शीट तो आपने जिस तरीके से हर जगह बनाते आए हो वही बैलेंस शीट बनेगा, बस कंपनीज की बैलेंस शीट अलग होती है, राइट, जो हम देखते आए हैं शेयर्स वाले चैप्टर्स में। तो ये आपके 3 चीजें बनती हैं यहाँ पे। और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपका
रियल अकाउंट होता है, ये हमेशा याद रख लेना, रियल अकाउंट होता है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसका नेचर ऑफ अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, राइट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। और जो आपका बैलेंस शीट है ये क्या चीज़ है, तो बैलेंस शीट क्या होता है, फिनेंशियल पोजीशन शो करता है किसी भी चीज़ की, तो ये है आपका फिनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये फिनेंशियल पोजीशन हो गया। और जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बुक से मिलता जुलता अकाउंट है। जब कैश बुक बन जाता है तो उसके बाद हम ईयर एंड पे इसको बनाते हैं, पर इसका भी कैश बुक से थोड़ा मोड़ा अलग नाता रहता है, राइट। तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, पर ये उससे अलग है। और जैसे कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट है और इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो जो आपका कैश बुक है वो डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है, राइट। कैश बुक है डेली बेसिस पे प्रिपेयर होगा, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ईयर एंड पे प्रिपेयर होता है, ये लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। दोनों ही कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है, ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है। और जब कैश बुक प्रिपेयर होके खत्म हो जाता है तब जाके हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कैश बुक में आप जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, ये कैश बुक का एक समरी है। कैश बुक में आप डेली ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन को, आपको अगर मान लो कि किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आपने कोई चीज़ बेचा था, उसको आपको पार्ट पार्ट में पेमेंट मिल रहा है, तो आप कैश बुक में पार्ट पार्ट में दिखाते हो कि डे 1 को 1 तारीख को इतना मिला, 10 तारीख को इतना मिला, 15 तारीख को इतना मिला। पर जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वो सिंपल सी, आपने मान लो कि न्यूज़पेपर बेचे थे और उसको आपको पैसा मिल रहा है, तो आप सीधा सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिख के रिसिप्ट साइड में दिखा दोगे, राइट। और ये कौन से, जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और कैश बुक है, इन दोनों में एक छोटा सा और भी डिफरेंस आ जाता है। उसमें लेजर फॉलियो का कॉलम रहता है, इसमें लेजर फॉलियो का कॉलम नहीं रहता है। और उसमें हम डेबिट और क्रेडिट साइड्स मेंशन करते हैं, इसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपका अगर ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है तो इस साइड आप रिसिप्ट्स लिखते हो और इस साइड आप पेमेंट्स लिखते हो। और जब ये कैश बुक होता है तो इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिख के आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख के पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखते हो, राइट। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आपके लेजर फोलियो वाले कॉलम के बारे में जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको अगर छोटे से छोटे डिफरेंसेस भी लिखने हैं, अगर 6 मार्क्स का आ रहा है तो आप उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ोगे, आप सभी चीज़ों को लिखे। पर हाँ, उन चीज़ों को आप लास्ट में लिखोगे, बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर को सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाते हैं, फिर नंबर बनाने के लिए हम उसको लिखेंगे लास्ट में कि जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, फिर डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल अकाउंट। तो पहले इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल अकाउंट देख लेते हैं। तो जो पीएल अकाउंट है, नाम से पता है प्रॉफिट एंड लॉस। जब ये ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट एंड लॉस पे काम नहीं करती है तो हम क्यों इसमें पीएल अकाउंट बनाएंगे। यानी पीएल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट अर्निंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो ये सिंपल सा था इनके बीच में डिफरेंस। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये एक रियल अकाउंट है सबसे पहले, और एक नॉमिनल अकाउंट है। आप सबको पता है रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो हम पेमेंट में वो सारी चीजें लिखते हैं जो जाता है, और इसका क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे आपका इन दोनों में अकाउंटिंग एंट्रीज, राइट। तो ताकि डबल एंट्री सिस्टम हमारा मेंटेन हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ इस साल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर से बिलोंगिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये अक्यूरल कंसेप्ट पे बिलोंग करता है, अक्यूरल, राइट, अक्यूरल कंसेप्ट पे बिलोंग करता है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आपका जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश बेसिस फॉलो करता है। अक्यूरल को हम और एक नाम से जानते हैं, अगर आपको उसमें आ जाए क्या बोलते हैं एमसीक्यू में, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मर्केंटाइल कंसेप्ट भी अक्यूरल का मतलब ही होता है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं तो आपका जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, ये रियल अकाउंट है और ये कैश बेसिस को फॉलो करता है। मतलब आज का पैसा मिले, 10 साल बाद का पैसा मिले, 10 साल पहले का पैसा मिले, हमें मिल इस साल रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, पर डेट वाइज डेट लिख देंगे साइड में कि वो कब का है। जैसे कि आपने जब रिसिप्शन पेमेंट देखा होगा तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का 3 अमाउंट लिखा होगा, एक पिछले साल का, एक अगले साल का और एक इस साल का, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का और एक डिफरेंस भी हो सकता है कि उसमें हम डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को लिखते हैं, मतलब जो आपका इनकम्स है, जो भी आपको मिल रहा है, और इसमें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंसेस लिख सकते हो दोनों के बीच में। अब उसके बाद हम कुछ बातें करते हो सब्सक्रिप्शन को लेकर। सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है, तो सब्सक्रिप्शन है आपका
जो आपको इनकम मिलता है जो आप मेंबर से लेते हो, जो आपके मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपके क्लब को सब्सक्राइब कर रखा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी भी अमेजोन वगैरह जो आपका अमेजोन प्राइम मेंबरशिप है, तो वहाँ पे आपको कुछ मेंबरशिप प्राइस देनी पड़ती है। वो नहीं आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर उसी टाइप से होता है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड मेंबरशिप प्राइस देनी पड़ती है। और एक चीज़ याद रखना, आपको एमसीक्यू में उलझा के रखते हैं, जितना भी एक्सेस इनकम हो, जितना भी एक्सेस इनकम हो जाए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल, राइट। ये हमेशा याद रखना, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये आप लोगों को मतलब इमोशनल कर करके पूछेंगे क्वेश्चन में कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया, सारे एक्सपेंसेस बियर हो गए, फिर भी क्या हमें प्रॉफिट मतलब बांटने की जरूरत है? तो हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं बांटते हैं, राइट। उसके बाद हमें इसमें दो चीजें देखने को मिलती है, सरप्लस और डेफिसिट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर था वो कम है और इनकम आपका ज्यादा है, मतलब आपको साल में इनकम ज्यादा मिली है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिले, डोनेशन ज्यादा मिले। पर आपका अगर डेफिसिट होता है, मतलब आपका इनकम कम है और आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रखा है, आपने चैरिटी ज्यादा कर रखी है, आपने सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रखी है, राइट, तो यहां पे वो डेफिसिट में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि आपको क्या सर्विसेज भी देनी जरूरी है, मतलब सर्विसेज जैसे कि सैलरीज वेजेस भी देना पड़ता है क्या? हाँ, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वॉलंटरीली काम नहीं कर रहा है, मतलब आपने उसको हायर करके रखा है, तो आपको उसको देना पड़ेगा। पर अगर कोई मेंबर वॉलंटरीली काम करे, वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से काम कर रहे, ग्रेटिशियसली काम कर रहे हैं, तो आपको उसको सैलरी नहीं देना है। पर जहां पे भी आपको लिख दे कि ये हायर किया गया बंदा है, तो आपको वहां पे उसको सैलरी देनी पड़ेगी एज पर योर क्वेश्चन, राइट। तो ये था आपका पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात आपको बता दूं, तो जब भी मटेरियल कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आप डर जाते हो, तो उसकी डरने की कोई बात नहीं है। कल सुबह वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे, तो उसके लिए वेट करो और चेकआउट करना जरूर वो वीडियो। तो ये था आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिलेबस को बिलोंग करता है, राइट। तो यहीं तक का था ये वीडियो गाइस। अगर आप सबको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ, और मिलते हैं कल सुबह अकाउंट्स के साथ, जहां हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन और आपका जो प्राइस कंज्यूम्ड वाली सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो वंस अगेन मेरी तरफ से बाय बाय गाइस, और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। तो